बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती। ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे घुटने टेकते करके, और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल चुनाव से पहले कुछ ऐसा कह डाला है जिसे सुनकर शायद आने वाले समय में बंगाल का चुनावी खेल पलट सकता है। दरअसल बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी राज्य में ताबड़तोड़ जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं। जनता को संबोधित करते हुए सीएम योगी अपील कर रहे हैं कि जनता इस बार डबल इंजन की सरकार पर भरोसा करे ताकि बीजेपी बंगाल की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर सके और घुसपैठियों की समस्या से बंगाल की जनता को मुक्त करा सके। सुनिए इस वीडियो में। बंगाल की धरती को हमें काबा की धरती नहीं बनने देना है। बंगाल की धरती तो काली की धरती रहेगी, मां काली की धरती, मां दुर्गा की धरती रहेगी, वंदे मातरम की धरती रहेगी, और हर हर महादेव का गूंज इस धरा से लगातार चलना चाहिए। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने श्री नरेश राय को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। आप नरेश राय को अपना आशीर्वाद देंगे? सभी लोग, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ऑन रोड पे जो लोग रोड के ऊपर हैं, सड़क के ऊपर हैं, भीड़ कम पड़ गया है, और इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, नरेश राय को विजयी बनाइए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार लेके आइए। ये टीएमसी के गुंडे और उनके सिपा सालार जो धमकी दे रहे हैं ना, 4 मई के बाद ये लोग आपके सामने नाक रगड़ते हुए भीख मांगेंगे घुटने टेकते करके। आप चिंता मत करिए, भय मुक्त वातावरण में कमल निशान पर वोट दिलवाइए बीजेपी को। सुरक्षा की गारंटी बीजेपी आपको देगी। इसके साथ ही सीएम योगी ने बंगाल की मौजूदा टीएमसी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि टीएमसी सरकार बेरोजगारी या विकास के लिए कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि उन्होंने मौजूदा सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी केवल मुसलमानों के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। मां, माटी और मानुष की बात टीएमसी कहती थी। मां के साथ उनका व्यवहार कल देश की संसद में सबने देखा, पूरे देश पूरी दुनिया ने देखा है। माटी बांग्लादेशी घुसपैठियों से पूरी तरह यहां के राजवंशियों की, यहां के नागरिकों के हक को छीन रही है, और मानुष भयभीत है टीएमसी की गुंडागिर्दी से। नौजवान के सामने पहचान का संकट है। अन्नदाता किसान पूरी तरह पलायन करने के लिए मजबूर है, उसको उसकी उपज का दाम नहीं मिलता है। बंगाल में टीएमसी के 15 वर्ष के कार्यकाल में 7,000 से अधिक बड़े कारखाने बंद हुए हैं। 30 लाख नौजवान बेरोजगार हुए हैं। विकास के खारे टप पड़े हैं। मोदी जी के द्वारा जो पैसा भेजा जाता है, वह पैसा यहां के गरीबों में नहीं दिया जाता है, यहां के ट्राइबल के बीच में नहीं दिया जाता है, यहां के अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों तक पहुंचने में नहीं पहुंचता है। ये पैसा टीएमसी के गुंडे खा जाते हैं, या बांग्लादेशी घुसपैठिए खा करके, इनकी मदद से खा करके आपके हकों पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, बंगाल में कारखाने बंद हुए हैं, धान के उत्पादन में गिरावट आई है, मछली उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है। कारण है सरकार अच्छा दाम नहीं देती है, यहां की टीएमसी सरकार पैसा नहीं देती है।
टीएमसी को तब पैसा देने की या नौजवानों को रोजगार देने के लिए फुर्सत होती तो वो सोचती, उसको तो मुस्लिम तुष्टीकरण से फुर्सत ही नहीं है। वो मुसलमानों के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचती है। 2 दिन बाद यानी 23 अप्रैल को बंगाल में पहले चरण की वोटिंग होनी है। वहीं दूसरे चरण की वोटिंग 29 अप्रैल को होगी और इसी के साथ जनता का फैसला ईवीएम में बंद हो जाएगा। 4 मई को नतीजे आने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि बंगाल की जनता क्या चाहती है। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें द न्यूज़ कटआउट के साथ।